ओम नमः शिवाय बच्चों। ओम नमः शिवाय बच्चों। अक्सर हमसे लोग पूछते हैं कि विवाह जो है, विवाह किससे सही रहेगा, किस राशि से सही रहेगा, विवाह का योग कब बन रहा है, विवाह कैसे होगा। ऐसे बहुत से प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं और मैं बताता भी हूँ। लेकिन मैं आपको एक ऐसा माध्यम बताता हूँ जो कि आपको अपने विवाह के सिलेक्शन में पूरी तरह से खरा उतरेगा। किसको किस राशि से किससे विवाह करना है, जो सर्वोत्तम होगा, जिससे विवाह करना आपके लिए सुखदायी होगा और साथ में कोई डाइवोर्स का खतरा एकदम नहीं रहेगा। ये हमारा ज्योतिषी आकलन है, इस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अगर हमारे बताए हुए तरीके से और किस राशि के कन्या को किस राशि के पुरुष से विवाह करना चाहिए और किस राशि के पुरुष को किस राशि की कन्या से विवाह करना चाहिए, अगर इस प्रकार हमारे कहने से जैसा मैंने बताया विवाह करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि उसके बाद विवाह में जो प्रेम उत्पन्न होगा, जो सौहार्द, जो समझिए कि खुशहाली होगी, वह आप हमको याद करेंगे। बच्चों, मैं बताना चाहता हूँ आपको, इस संसार में यूं ही किसी को किसी से लगाव नहीं होता। अगर आपका जीवन साथी कोई बना है तो इसके पीछे भी कोई कारण है। ऐसे नहीं, ऐसे संसार में बहुत से स्त्री पुरुष हैं, लेकिन सब एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते हैं। आकर्षण भी राशियों के हिसाब से है। जिन राशियों से आपका संयोग है वह पूर्व जन्मों का रिश्ता होता है और उसी रिश्ते के हिसाब से हम लोग जब जीवन लेते हैं, इस धरती पर पैदा होते हैं, तो हम अपने जीवन साथी को पाते हैं। जीवन साथी आपने देखा होगा, कोई अगर मान लो दिल्ली का है तो उसका विवाह कभी कभी अमेरिका में हो जाता है, दिल्ली वाले का विवाह इंग्लैंड में हो जाता है, दिल्ली वाले का विवाह पटना में हो जाता है और यही दिल्ली वाले का विवाह चेन्नई में हो जाता है, मुंबई वाले का विवाह विशाखापट्टनम में हो जाता है। कोई एक दूसरे को जानता नहीं रहता है, फिर भी ये कैसे हम एक दूसरे से मिल जाते हैं, क्या कारण है? ये बहुत बड़ा योग है। समझिए कि दुनिया में कोई भी किसी के प्रति ऐसे आकर्षित नहीं होता है। आकर्षण के पीछे राशियों और ग्रहों का पूरा कारक होता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। देखिए, मैं पहले ये बताना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा विस्तृत में मैं बाद में बताऊंगा कि अगर किसी जातक को विवाह करना है, सिलेक्शन करना है, जैसे कि मान लीजिए कोई मेष राशि का शख्स है। मेष राशि में आप समझ रहे होंगे, जितने भी मेष राशि वाले हैं अपनी कुंडली को देखेंगे, अगर मेष राशि के हैं तो उनको विवाह जो सर्वोत्तम रहेगा, जिसमें जीवन में जिस कन्या से विवाह करना सुखदायी रहेगा, डाइवोर्स का कोई खतरा नहीं रहेगा, उनको सिंह राशि वालों के साथ अगर उनका विवाह होता है तो उनको पूरे जीवन भर प्रॉस्पेरिटी, सुख, प्रेम मिलेगा। उसी तरीके से मेष राशि वालों के लिए और भी कुछ हैं, जैसे कि मेष राशि वालों के लिए कर्क राशि भी सहायक होगा, लेकिन सर्वोत्तम सिंह राशि है। उसी प्रकार वृषभ राशि वालों के लिए कन्या राशि। वृषभ राशि का अगर लड़का है तो उसका विवाह कन्या राशि की कन्या से होना चाहिए, और अगर कन्या राशि का पुरुष है तो उसका विवाह वृषभ राशि की कन्या से होना चाहिए। मिथुन राशि का तुला राशि के साथ, कर्क राशि का वृश्चिक राशि के साथ बहुत अच्छा संयोग बनता है। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर सिंह राशि वाले वृश्चिक राशि के साथ विवाह करते हैं तो वह संभावना एक ऐसा संभावना बनता है जो कि अमर प्रेम कहलाता है। ऐसे में बहुत से एग्जाम्पल दूंगा, लेकिन मैं एग्जाम्पल इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि वह एग्जाम्पल वैसा रहेगा जैसे आपको लगेगा कि ये पूरे विश्व स्तरीय है, इसलिए मैं एग्जाम्पल नहीं दूंगा। लेकिन मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ, वो बहुत ही अच्छा है। और चलिए रहने दीजिए, एग्जाम्पल की बात छोड़िए। मैं आपको सीता राम का एग्जाम्पल देता हूँ। सीता कुंभ राशि की थी और राम तुला राशि के थे। राधे श्याम का मैं दे सकता हूँ। राधा राधा तुला राशि की थी, श्याम कुंभ राशि के थे।
ऐसे देवताओं के एक नाम नहीं होते हैं, भगवान के तो सहस्त्र नाम हैं, लेकिन जिस नाम से सबसे ज़्यादा ख्याति कृष्ण को मिली है और राधा को, तो राधे श्याम। ज़्यादातर लोग राधा कृष्ण तो कम कहते हैं, लेकिन यहाँ मैं भी बताना चाहता हूँ, राधा तुला और कृष्ण मिथुन राशि, इसमें भी परस्पर परम योग है प्रेम का। उसी प्रकार से तमाम बहुत सी ऐसी राशियाँ हैं जिन पर उनका एंगल ऊंचा होता है। तो जिसका जिस राशि पर एंगल उच्च हो, वही मैं यहाँ बता रहा हूँ, उससे विवाह करना आपके जीवन में हमेशा सुखद रहेगा। दोनों एक दूसरे को जीवन पर्यंत अपने अंतिम क्षणों तक प्यार करेंगे और जीवन में खुशहाली आएगा। तो बच्चों, मैंने बताया आपको मेष राशि को प्राथमिकता देना चाहिए नंबर 1 पर सिंह राशि। जैसे अनीता हैं तो उनका विवाह महादेव से हो, और वृषभ राशि को कन्या राशि से करना है, मिथुन राशि को तुला राशि से करना है, और कर्क राशि को वृश्चिक राशि से करना है, और धनु राशि को मिथुन राशि से करना है, और उसी प्रकार से मीन राशि को कर्क से करना है। इस प्रकार दोनों एक दूसरे के, दोनों अगर लड़का है तो उसके अपोजिट जो राशि है जो मैंने बताया उस राशि की कन्या से विवाह करे, अगर कन्या है तो उसके अपोजिट जो पुरुष है उससे विवाह करे। 12 राशियां हैं और इनमें बहुत अच्छा उच्च एंगल बनता है, बहुत अच्छा संयोग है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2025 में कुछ राशियों का प्रबल योग विवाह का बन रहा है, और वह प्रबल योग में सबसे सर्वोत्तम इस समय है सिंह राशि। 2025 में सिंह राशि के जो भी जातक हैं उनके विवाह का प्रबल योग है। अगर वह 2025 में सिंह राशि और मेष राशि वाले विवाह बंधन में बंधते हैं, उनके जीवन पर्यंत प्रेम, सौहार्द और उच्च स्थिति, प्रॉस्पेरिटी, लग्जरी और जितने भी सुखद हैं दाम्पत्य जीवन में सब कुछ मिलेगा। उसी प्रकार से वृषभ राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, धनु राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि वालों का 2025 में विवाह का प्रबल योग बन रहा है। और अगर जिन राशियों का मैंने नाम लिया है वो अगर विवाह करते हैं तो उनको अपने विवाह में जो सुख मिलेगा, जो उसके बाद जो प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, वह उनको महसूस होगा। और मैंने जो बताया उसके अनुसार अगर आप विवाह करते हैं तो आप याद रखेंगे कि जो सुखद जीवन में अनुभूति होगी वह आप हमको याद करेंगे। और बच्चों, मैं ये बताना चाहता हूँ जिनके विवाह में देरी हो रही है, कुछ बच्चे अक्सर पूछते हैं कि मेरा विवाह नहीं हुआ। कल ही मेरे सामने एक 42 वर्ष के आए, 42 ईयर के थे, चिराग सिंह। वो बोल रहे हैं उनका विवाह नहीं हो रहा, वो पेशे से इंजीनियर हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ बच्चों, विवाह तभी होता है जब आपका बृहस्पति और शुक्र उच्च का हो। बृहस्पति और शुक्र अगर नीच का है, कमजोर है, तो कुंवारे लड़कियां रह जाती हैं, लड़के भी रह जाते हैं। तो उसका मैं सरलतम उपाय बता रहा हूँ बच्चों। आपके जीवन में अगर विवाह देखो, नौकरी जो है, नौकरी किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में नहीं माना जाता है। नौकरी लोग एक नहीं, दो नहीं, 4 करते हैं, छोड़ते हैं। लेकिन विवाह 16 संस्कारों में आता है। विवाह जरूरी है क्योंकि इससे आपके संस्कार, हिंदू धर्म में संस्कार पूरे होते हैं। तो विवाह को आप प्राथमिकता दें। ऐसा नहीं कि आपकी नौकरी नहीं लगी है तो विवाह नहीं करेंगे, नौकरी लगेगी तब विवाह करेंगे, उसमें बहुत देर हो जाता है। कारण मैं बता रहा हूँ, सपोज दैट आपका बृहस्पति जो है आपकी 25वीं उम्र में प्रबल है और उस समय आपका नौकरी नहीं लग पाया किसी कारण से, कोई भी XYZ, आप IAS बनना चाहते हो और चपरासी की नौकरी लग रही है, आपने उसको टाल दिया। अब बाद में आप IAS बने 32 की उम्र में, उसके बाद आप उस सिलेक्शन करने लगे, सिलेक्शन में भी टाइम लगता है, और उसके बाद आपका बृहस्पति या शुक्र कमज़ोर पड़ गया तो फिर आगे चीज़ टल जाता है और विवाह में विलम्ब हो जाता है। नहीं तो विवाह का योग ज़्यादातर जातकों की राशि में बनता है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जिनका बृहस्पति व शुक्र कमज़ोर है, उनको मैं एक ही चीज़ में बता रहा हूँ, एक मंत्र बता रहा हूँ, और अगर मंत्र ना कह पाओ और उससे भी आसान मैं बता रहा हूँ। मंत्र कहने के बाद आपको एक, जैसे पुरुष है, पुरुष जो है किसी उच्च कुल की कन्या से विवाह करना चाहता है, संस्कारित कन्या से विवाह करना चाहता है, अरेंज मैरिज करना चाहता है, उसके लिए मैं ये मंत्र बता रहा हूँ। मंत्र जो है आप इसको प्रतिदिन सुबह सुबह
वैसे ही करना है जैसे कि आपको स्नान करना है, स्नान करने के बाद आशनी पर बैठना है, हाथ में गुड़, चने की दाल और हल्दी और मुनक्का लेकर के बैठना है और आपको 108 बार यह मंत्र कहना है। मंत्र सुनिए आप। पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तान्तनुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम्। इस मंत्र से पुरुष को अच्छी पत्नी मिलेगी, लेकिन इसी के विपरीत अगर किसी कन्या को पति चाहिए तो वह ऐसे बोल देगा, पति मनोरमां देहि मनोवृत्तान्तनुसारिणीं तारिणीं उच्च संसार सागरस्य कुलोद्भवाम्। अच्छे कुल का पति हो, संस्कारित हो, जो तुम्हारे जीवन भर साथ दे। दोनों में यही है, पति और पत्नी में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। अंतर बस इतना ही होता है, विचारों का अंतर होता है। आज का समय तो बहुत ही प्रबल है, बहुत सी स्त्रियां उच्च पद पर हैं और पति निम्न पद पर हैं, फिर भी चल रहा है। पहले वाला योग नहीं है। तो पति अच्छे कुल की कन्या की चाहत करता है, तो कन्या जो है मतलब जो पत्नी है उच्च कुल का पति भी चाहत रखती है। तो मैंने जो मंत्र बताया उसका आप 108 बार जप करना है, जैसा मैंने पूर्व में बताया था। वह वही गुड़, चने की दाल, मुनक्का और हल्दी लेकर के दाहिने हाथ में आसनी पर बैठ करके इस मंत्र का 108 बार जाप करें। इस मंत्र को अगर केले के पास केले का वृक्ष हो, पौधा लगा लें, वहाँ पर करें तो अति शीघ्र फलदायी है। नहीं तो शिवलिंग के पास, पुरुषों के लिए बहुत आसान है, वो किसी मंदिर में चले जाएं, वहाँ पर केले का वृक्ष भी मिल जाएगा, शिवलिंग भी, और वहाँ कर सकते हैं। दूसरा सरल उपाय, इसमें मंत्र नहीं है, न मंत्र है न तंत्र है, बस आपको आस्था और हल्दी, हल्दी जो है और पीला पुष्प, साथ में थोड़ा गुड़ भोलेनाथ शिव शंकर को अर्पित करना है। और उस समय मन में विचार करना है कि हे देवाधिदेव महादेव, आप जो है हमारे विवाह का अति शीघ्र प्रबल योग बनाएं, जिससे मेरा विवाह उच्च कुल की कन्या से हो, जो कि जीवन भर मेरा साथ देने वाली हो। ऐसा कह कर के भोलेनाथ शिव शंकर को समर्पित करें। पीला पुष्प अगर भोलेनाथ शिव शंकर को और हल्दी दान करते हैं, ये बहुत ही अच्छा है। और जो बच्चे ये चीज़ न कर पाएँ, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, उनके लिए भी है। सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा का मतलब ये है कि आप बृहस्पतिवार का व्रत करें। बृहस्पतिवार का व्रत भी बड़ा फलदायी है। बृहस्पतिवार के व्रत से क्या लाभ है? इससे यह लाभ है कि विवाह का तो योग बनता ही बनता है, उसके साथ साथ रोजगार का प्रबल योग बनता है। दोनों चीज़ें इसमें बृहस्पतिवार व्रत कथा जरूर पढ़ें और दूसरे को सुनाएं। बच्चों, यह अगर आप ऐसा करते हैं जैसे मैंने उपाय बताए हैं, आपके जीवन में विवाह का प्रबल योग बनेगा और आप विवाह बंधन में बंध करके इस संसार को सुखद दाम्पत्य जीवन के द्वारा पार करेंगे। ये सबके लिए ज़रूरी भी है। मेरा आशीर्वाद है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम